कि नई वस्तु कौन अच्छी है और पुरानी वस्तु कौन अच्छी है। एक बात केवल पकड़ेंगे तुम्हारी और सब छोड़ देंगे। हमने पहले ही कहा था छटनी चलेगी अब। अरे तू छटनी जरूरी है ना, तो फिर पूरी रात हो जाएगी। हाँ। पहले ही शब्दों में कहा था कि खाली समझ के बेच ना देना मकान को। मुमकिन है कभी सब छुपाने के जरूरी थोड़ा है कि सब नया नया काम आए। कभी कभी पुराने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। कभी कभी दुश्मन को डराने के लिए पुरानी में आने काम आ जाती है। अब बोले नारी नवीन सुखद, मतलब जब तक युवा नारी है तब तक सुखद है, बुढ़ापा आ जाए तो उसे समाप्त कर दो या छोड़ दो उसको। ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, कह रहे नाभी इन्हीं के द्वारा कहा गया कि नहीं कहा गया। अब यदि औरत बुजुर्ग हो जाए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। अरे वो बुढ़ापे में काम आएगी, कोई काम नहीं आता, स्त्री काम आती है, समझ लेना। ऐसा ना बताओ, समाज को ये गलत संदेश पहुंच जाएगा। बोले ये पुराने हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं, और मेरा मानना है कि हम तुम्हें नई जगह ले चल रहे हैं कि इनके साथ जो बना है वो सक्रिय है और ये निष्क्रिय है। ये कहो कि इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया, इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। जो इनके साथ में बनाया गया, जो इनके साथ पैदा हुआ, वो तो सक्रिय है। नीलकमठ सुकर्ण रही बामन परशुराम, परशुराम के हाथों में वो शस्त्र है, इसी का भाई है वो। अब वो चलायमान है, दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। तो बताओ हम कैसे मान लें कि पुराने हो चुके, कि एक चल रहा। ये कहो कि इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। जब विष्णु और भगवान शंकर आमने सामने हुए, विष्णु ने हुंकार भर दी, भगवान शंकर और अजगौ स्तंभित हो गए, तो भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। ये कहो कि चलाने वाले ने इनको निष्क्रिय कर दिया, इनका परित्याग कर दिया। ये अपने मन से थोड़ा हुए। ये अपने मन से पुराने हुए होते तो फिर इनका भाई है वो भी पुराना होना चाहिए। और हमारा मानना ये है कि उन्हीं के माध्यम से कुछ ना कुछ होने वाला है। तो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे पुराने पुराने नहीं है। ये कहो कि निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय कर दिया गया है। जैसे आपने कहा, बोले हमें लगता है उन्हीं के माध्यम से। देखो क्या होगा, उस चक्कर में न पड़ो। क्या हो रहा है वो समझाओ। इनको टूटना है तो इनको टूटने दे। अब बोले इन्हीं का भाई है, वो भी निष्क्रिय होना चाहिए। क्या ये आवश्यक है कि दो भाई हो, एक पहले निपट जाएगा दूसरा बाद में। लेकिन हम वस्तु का उदाहरण वस्तु से देंगे। रुक जाओ, है ये भाई वाला क्रम यहाँ कम लगेगा। जैसे ये शस्त्र है, तो क्या सारंग निष्क्रिय हुआ ना? जिस समय भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ, तो भगवान विष्णु ने सारंग के माध्यम से टंकोर लगाई और टंकोर हुई। लेकिन एक क्षण रुक जाइए, एक क्षण एक क्षण तुरंत क्या, अब रुक जाओ। जितना अब थोड़ा क्रम बना, थोड़ा हो क्रम नहीं तो थोड़ा अपने क्रम में सोचो कि थोड़ा बोले। भाई काहे ज्यादा बोलो भाई, जब तुमको थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो जो रुक जाइए ना, हम बोलने नहीं देंगे, बोलेंगे हम ही। हाँ पहले क्रम न बिगाड़ो। हाँ मान जाओ। ये ना कहो कि हम बोलने नहीं देंगे। अगर हम बोलने लगे तुम बोल जाओ। तुम क्या कर लोग? अच्छा हाँ, हम कह रहे हैं हम बोलने लगे तो तुम बोल जाओगे, ये समझ लो। अरे हमें आवश्यकता नहीं है। देखो ये क्रम जो बना, तो भगवान विष्णु के हाथों सारंग की टंकोर हुई, ये नहीं चले भगवान शंकर के हाथों से, तो निष्क्रिय कौन है? और जो निष्क्रिय है उसको नष्ट करवाया जा रहा है। तो इसमें समस्या क्या होनी चाहिए? यही तो मैं। चलिए एक और, वो बहुत अच्छा, वो छू लेंगे। रुक जाइए एक मिनट, नहीं रुक जाओ, ये क्रम न बिगाड़ो। ये गंदी आदत है। नहीं ये वो कष्ट हो रहा है। नहीं तो कष्ट क्यों, हजम करो थोड़ा उसको। बात केवल पचाओ। सुनो तो, बात केवल पुरानी की थी। रुक जाओ एक क्षण, पाला पलट रहे हो। भाई हम पाला पलट रहे तो अपने क्रम में बताओ।
हाँ। बीच में काहे जूझे जात हो? भूल जाएंगे। रुक जा, को भूल जाएंगे? तो तुम याद दिलवाना, तुम काहे के लिए हो? याद दिलवाओ। चलिए, इन्होंने एक उपहास किया था, है क्या? सुनो सभी लोग भाई, ए चाय वाले, चाय पियोगे क्या? ये ले जाओ यहाँ से, चलो। इन लोगों का ध्यान भटका रहे हो, इनको बाद में पिलाना। ले जाओ अंदर इसको, चलो अंदर। हाँ, हम थोड़ा जबरदस्त टाइप के लोग हैं। हाँ, अब ना आना दोबारा भी, जब तक हम लोग हैं। इन्होंने कहा था, बोले ये कह रहे हैं नारी सुखद नवीन, बोले नई नारी सुखकर है, तो पुरानी बोले का छोड़ दे। अरे ना, हम योगी राज के लोग हैं और इस योगी राज में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण का नारा है? तो ऐसी स्थिति में नहीं, अपक्रम नारी सुखद नवीन का क्रम समझो। हमने ये नहीं कहा था कि बूढ़ी हो गई तो छोड़ दो। नारी युवा सुखकर क्यों? नारी के लिए बताया गया है कि नारी सुखकर इसलिए है क्योंकि नारी से हमें एक रत्न मिलता है, एक रत्न की प्राप्ति होती है, और वह रत्न केवल युवा नारी ही प्रदान कर सकती है, और वह रत्न है पुत्र रत्न। देखिए, अब फिर हमें बोलने में मजबूर हो रहे हैं। समस्या ये है कि तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हो कि हम मजबूर हो जाते हैं। बोले युवा नारी रत्न पैदा करने के लिए, कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि रत्न पैदा कर लिया तो फिर उसका क्या त्याग कर देना चाहिए या उसे समाप्त कर देना चाहिए? बात यहाँ पर है भाई, तुमने पुत्र रत्न की प्राप्त कर ली, चलो अच्छी बात है। सभी का उद्देश्य होता है ये कि पुत्र रत्न में प्राप्त हो, लेकिन फिर उसके बाद क्या करना चाहिए ये बताओ। अब उसके बाद तुमको हम बताओ? हमें ना बताओ। अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत नारियां हैं। हमारे पास बहुत नारियां, ये चिंता न करो, हम सब जानते हैं। अब बात वहां पर ये थी, देखिए इन्होंने पुराने और नई वस्तुओं का उदाहरण दिया था कि नई कौन अच्छी, पुरानी कौन अच्छी। फिर आपे के द्वारा पासा पलटा गया। अब बोले ये निष्क्रिय हो गए जब मैंने एक उदाहरण जोड़ा वहां पर। तो निष्क्रिय होना और पुराना होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बताओ, कोई अल्प आयु में ही समाप्त हो जाता है और कोई पूरी आयु करके समाप्त होता है। तो क्या इसमें पुराना मान लिया जाए? जो युवावस्था में समाप्त हो जाए तो उसे ये मान लिया जाए कि पुराने हो गए थे तो समाप्त हो गए ना। ये निष्क्रिय हुए हैं, भगवान शंकर के हाथों में थे, निष्क्रिय हो गए। भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। अब राजा जनक ने इनके माध्यम से घोषणा कर दी। अब तुमने अब एक क्षण हमको आप देंगे? अब तुम्हारे पेट में तुम्हारे हमको लगता पचा नहीं बिल्कुल है, दूसरे को रोकते हो और तुम बोलने लगे। भाई तुमने हमसे एक क्षण ले लिया जबरदस्ती में, दोबारा तुमने बोलने नहीं दिया। तो अगर देखो, अगर हिम्मत हो तो देख दे, एक क्षण दे के दिखाओ हमें, फिर दिखाओ आनंद। दिया, देखो अब यही चलिए। अब हमारी एक बात छोटी सुन लो। अच्छा, दिया भी और सुन भी लो ना, हम उस पर ही करें। अब तुम मांग रहे हो तो हमने चलो ले लो भाई, ठीक है। भाई मांगने वाले को ऐसे वापस नहीं करना चाहिए। बोले हमको एक क्षण दे दो, क्यों शिवम, हमको एक क्षण दे दो, तो हमने तुमको दिया। देखो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जब हम चाहेंगे तो हमारा काम छीनने वाला है, हम तो छीनेंगे। देखो तुमने नहीं दिया है, जो पहले हमसे उधार ले गए थे वो लौटा रहे हो, ठीक? हाँ, अभी बिल्कुल अभी बोले ये पुराने थोड़े हुए, बोले ये निष्क्रिय हो गए। श्रीमान जी, मेरी चर्चा आपने नहीं सुनी। हमने कहा था कि शस्त्र नया अच्छा होता है, और नया क्यों अच्छा होता है? नया इसलिए अच्छा होता है कि यदि पुराना शस्त्र युद्ध भूमि में लेके आप पहुंचे और वो न चला, ठीक, तो इसलिए नया होना चाहिए। और वही हमने कहा, ये चले भी नहीं एक बार, ये युद्ध भूमि में निष्फल हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। बात ये थी। और देखो, अब रुको, अब हमको सुनो। कुछ बोलना है? बोलो। नहीं है कुछ?
100-200 धरवा दो मैं दिखाएं और इनका निपटान दें तो जाने को। अरे जाने कहाँ चले गए, मर गए होंगे हमको निपटाने वाले। अच्छे अच्छों को हमने निपटा दिया है, हमारे विषय में जानते नहीं। ब्रह्म सृष्ट जान लक्षणधारी, दशमुख बसवर्ती नर नारी, वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जिते सकल दिक्पाला, आयुष करें सकल भयभीता, और नभय आयन चरण बनीता। भुजबल विश्व बस कर राखिस को न स्वतंत्र, हम मंडली कमल रामण राज करे। निज मंत्र देखें कैसा समरधीर, लड़कों को आंत खाता है कौन कामकारी न नाहर, जो रणभेरी आज बजाता है। अरे अब धनुष कर्षण नहीं होगा, ये अंगारे लो लपटेंगी, अंगारों का घर्षण होगा। अब हम किसी की नहीं मानेंगे, क्योंकि बात नहीं मानी हमने अपने बाप की। अरे यह तो ठीक बात है। अब जिसने अपने बाप की बात न माने, जो व्यक्ति अपने बाप की, तो कुल लोग उसको का अच्छा कहते हैं। चलो इधर देखा, लंका में जो करते होगे वो करते होगे, ये लंका नहीं, ये है मिथिला। क्यों आचार्य प्रवर, यहाँ रहना होश में, और नहीं तो हम तुम्हारी ये क्रूरता की अलग कठिन धारा मोड़ देंगे, और बाढ़ के बरसात से हम पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपलासी अरे वो चम चम चमकेगी इस भूतल पर, ये प्रलय मचा देंगे, और अपनी कोलाहल के द्वारा हम सागर में आग लगा देंगे। अगर विप्लव मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे। अवरोध यदि तुम बने तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम नस नस हमारी तोड़ोगे, और हम तुम्हारी खड़े होकर पूजा करेंगे। हमारे पास कौन कुछ है, बस तुम्हारे पास है। आज एक बढ़ाए और तो तुम्हें ताकत ज्यादा मिल रही है, तो कान खोल के सुन लो। मैं शंकर का परम भक्त, ये हो सकता कभी हताश रही, और बोलो जो भी मेरा इसका दूसरी सांस रही। ये किस मैया ने जन्मा न हर, मुझसे टकराने वाला मैं लाल सिंह का जाया, रुधिर पान करने वाला ये गिरजा दया से सिंह पर चढ़ी भवानी, ये धन के सीतने वीर जापचे भटवानी, ये रखा नहीं विश्व में मैंने आग उठाने वाला, किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला। ये खड़ा है तुम्हारे सामने, अरे मैया ने न हर जाया जो मेरी टक्कर झेल सके, और मैं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरा ठुई, सफेदी देख के छोड़ रहा हूँ, मैं तरुणाई की बेला हूँ। तुम दलबल लेकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूँ। पर 10 कंधा डींग मारते हो, और रण आंधी जब आवेगी और मेरे बाणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी, तो लोहा लंगड़ लेकर पंडित इस मिथिला से भागोगे, और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पतपानी मांगोगे। आज पता चल जाएगा रावण के खारे पानी का, और जब मार बजेगी बेटा फिर घर याद आएगा नानी का। अरे नहीं, ये मैं मचल गया युद्ध स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा, ये जन्मा नहीं लाल मैया का जो तुझको आज बचा लेगा। ये बाणासुर आज बुलाई तुमने रण कौशल की वेला, तो छिन्न भिन्न हो जाएगा रणधीरों का मेला। ये खाने से ज्वाला निकलेगी, आग लगेगी पानी में, और उसकी सिकाई भूल जाओगे चढ़ती हुई जवानी में। अब जवानी हमारी चढ़ी है तो तुम्हारी छाती काहे फटती है? और अगर जवानी की चर्चा है तो फिर सुनो, अरे ज्ञानी होकर जो समझ न पावे वो भी कैसा ज्ञानी है। अब आज पता चल जाएगा कि किसकी चढ़ी जवानी है। हाँ, आज पता चल जाएगा कि किसकी चढ़ी जवानी है। कारण है खंड गिरे, गजमुंड गिरे, कटकट आवनी पर सुंड गिरे, और लड़ते लड़ते यार झुंड गिरे। ये झुंड गिरे और भूपर है विकल, ये वितुंड गिरे, ये पड़ जाए भूम नरमुंडों से। ऐसा रण आज करूंगा मैं तो क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों से, विकल और वितुंडों से, ये पड़ जाए भूम नरमुंडों से।
तुम संगीत साधना के साधक तलवार चलाना क्या जानो, ये करबन पखावत बाजे की, ये लड़की गतिविधियां पहचानो, ये लड़बर पौरुषार जहाँ प्राणों का सौदा होता है, ये बड़े बड़े पीरों का पीरत यहाँ पर रोता है, ये गाते भैरव गीत जहाँ, ये मचलती छल जवानी, अब बाढ़ तभी पर खा जाता किसमें कितना। पानी भी आ गया है। इतनी देर से पानी तो चला रहा। अच्छा पानी, जवानी नहीं थी, जवानी खत्म हो गई। जवानी खत्म तो जवानी में पानी फिर गया कहेगा। अब तुम पानी चल पानी रहा है पानी। देखो हाँ। और देखी है तुमने तलवारें पर कटते हाथ नहीं देखे, ये चंदन चढ़ते ये मस्तक देखा पर कटते माथ नहीं देखे। मैं महाकाल वो विकराल व्याल और भीषण रक्तों की ज्वाला, आरंभ में विस्तर की ये फमकार और भयंकर धधकता बिस्का ये तीखा प्याला, मेरे भय से ये धरा धसकती ये जग हो जाता मौन, इस महावेग बल की आंधी को अरे रोक सकेगा कौन। ये तुमने युद्ध करने की ठानी है तो रावण ने भी ठानी है, आज पता चल जाएगा कि इस दूध में कितना पानी है। ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ, ये नल धसका दूं पिघला दूं पर सुलाओं को, ये अपने प्राणों की वर्षा से ये चटके चट्टान, ये टूटे पहाड़, ये मही डोल उठे, ये थर्राए से सोलर चंडी की दहाड़, इतने लोचन विश्वनाथ सोए सुशंकर जाग उठे, ये लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये दलादू दसों दिशाओं को, ये पहचानो प्रबल भुजाओं को। अरे पानी तो होता है केवल हम पानी वाले वीरों में, और आज देख लेना तुम पानी अरे बाणासुर के तीरों में, और कितना पानी इस नहर में, इसकी अमर कहानी है जितने वो देव ये दैत्य ये नर नाहर इन सबकी मत चकरानी है। अरे मुझसे लड़कर जीत न पाए तो बहुत बड़े मर्दाने हैं, और बांटूंगा मोहन भोग नहीं, रसगुल्ले न मिलेंगे, लोहे के चले चबाना। जाने कितने आप हैं श्रीमान मान सिंह दाऊ जी, जो हमारे वर्तमान प्रधान जी के चाचा जी हैं, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं इसी वीर रस की प्रस्तुति में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत सा धन्यवाद। ये मुझे न छेड़ो बाणा सौर, ये वान में ना झेल सकोगे, अरे लड़न हम मर्दानों से यार कब खेल सकोगे। मैं महाकाल ये विकराल भीषण रक्तों की ज्वाला, मैं बिस्तर की फुंकार, ये धड़कता बिस्का तीखा प्याला, ये मेरे पैसे ये धरा कांपती, ये जग हो जाता मौन, इस महावेगाधि को रोक सकेगा कौन। देखो ये पहले कह चुके हैं कि हमने अपने बाप की नहीं मानी, जिसने बाप की न मानी हमारी का मानेगा। लेकिन ये यहां कुछ कर न पाएंगे, ये टूटेगा, अजगौ का खंडन होगा, राजा जनक का प्रण पूर्ण होगा, सीता का स्वयंवर होगा, और सबसे मुख्य बात ये जनमानस बहुत थोड़ा बचा है, जिस प्रतीक्षा में है, जिस व्यक्तित्व की खोज में है, वह व्यक्तित्व भी इस जनमानस को मिलेगा। सभी लोग एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय शंकर। मैं किससे यहाँ पर आया था, बाणासुर की वार्तालाप पे अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था, तड़का को मारने वाला भी नहर कहाँ है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ के सेब को उस तक हमारी सूचना पहुँचा देना, उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो भगवान शंकर की जय हो।